इबलीस के साथ आदम का जो मुकालमा बाद रवायात में मिलता है वो यही है। इबलीस ने कहा अल्लाह आदम एक था मैं एक था, मैंने उसके ऊपर गलबा पा लिया, अब इंसाफ की बात यह है कि आदम के जितने बेटे हो मेरे भी उतने बेटे हो। कहा ठीक है मान ली, अल्लाह कुछ और अता कर। अल्लाह ने कहा तू अपने प्यादों के जरिए लश्करों के हमरा उनके ऊपर गालिब आ जाएगा, और अता कर, तू उनके खून में चल सकता है, तू उनको वसवसा डाल सकता है, जहां मर्जी खड़ा होके तुझे उनके जिस्म के ऊपर ये इख्तियार दिया, ये इख्तियार दिया। हदीस आप में से अक्सर लोगों ने सुनी होगी। तो उसके जवाब में हज़रत आदम ने भी अल्लाह से कुछ मुतालबात किए, अल्लाह आपने इसको मेरे ऊपर इतना तसल्लुत और गलबा दिया, मेरी तो सारी औलाद गुमराह हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा तेरी हिफाजत के लिए भी एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा जो इसको हदूद से तजावुज़ करने नहीं देगा, जो तुझे इस तरह की जिस्मानी अदियत देने नहीं देगा, तेरी ये हिफाजत होगी वगैरह वगैरह। बढ़ते बढ़ते अल्लाह कुछ और अता कीजिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फिर तेरे बेटों को एक ऐसी रहमत अता करता हूँ कि जब तक उनके हलक से गरगर की आवाज़ ना आए, जब तक रूह ना निकले, उनकी तौबा कबूल कर दी जाएगी। और आदम के ऊपर भी अल्लाह की रहमतें हों। हमारे जद्दे अमजद हैं, हमारे बाप हैं, उन्होंने भी अपने बेटों से मोहब्बत का हक अदा कर दिया। कहा अल्लाह मदीद अता कर दे। अब इस बात के बाद क्या बात रह जाती है? तो उस वक़्त भी कुरान पाक की इस आयत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम को पढ़ के सुना दिया, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। बदबख्त हैं वो लोग जो लोगों को अल्लाह की रहमतों से नाउम्मीदी का ख्याल डालते हैं, वसवसा डालते हैं कि रब नहीं माफ़ करेगा। किसने कहा? किसने कहा नहीं माफ़ करेगा? ये किसी शैतान का, किसी इबलीस का, किसी इंसानों में से शैतान का वसवसा हो सकता है, रब नहीं माफ़ करेगा। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। क्या तुम ये समझते हो कि अल्लाह ताला गुनाह नहीं माफ़ कर सकता? और वो तो गफूरुर रहीम है, वो तो बंदे का मुंतज़िर है कि अभी पलटेगा, अभी लौटेगा, अभी मेरा बंदा मेरी तरफ रुजू करेगा, मैं रब उसके गुनाहों को मुआफ़ कर दूंगा। और बुखारी शरीफ की और हदीस की किताबों में कितनी कितनी अजीम हदीसें इस हवाले से मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदे ने गुनाह किया, और ये अहादीस मुस्तकिल होती हैं, वाक़या मादी का या हाल का तमसील बयान करके बात समझाई जा रही होती है। एक बंदा गुनाह करता है और गुनाह करने के कुछ देर बाद वो पेशेमान और परेशान हो जाता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब वो गुनाह करता है और उसके बाद पेशेमान होकर परेशान होकर अल्लाह से तौबा करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं अज़नबा अब्दी ज़म्बन फ़अलिमा अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरु ज़म्बा व यअख़ुज़ु बिज़्ज़म्बी। अल्लाह के अल्फाज हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं। अज़नबा अब्दी ज़म्बन, मेरे एक बंदे ने गुनाह किया और उसको पता है उसका एक रब है जो उसके गुनाहों को मुआफ़ भी कर सकता है और उसके गुनाहों को पकड़ भी सकता है। जैसे ही उस बंदे ने तौबा की, अल्लाह ने ये अल्फाज कहे कि मेरे बंदे को पता है कि मैं उसको माफ़ कर सकता हूँ और मैं उसके गुनाह के ऊपर सजा दे सकता हूँ, लेकिन मैं रब हूँ, बनाया मैंने है, तख्लीक मेरी है, मैंने उसे माफ़ किया। फिर वो बंदा गुनाह करता है, फिर वही बंदा गुनाह करता है और फिर थोड़ी देर के बाद अल्लाह की बारगाह में आके कहता है अल्लाह पहले भी हो गया था, फिर हो गया, मुझे फिर माफ़ कर दे। फिर अल्लाह कहता है अज़नबा अब्दी ज़म्बन फ़अलिमा अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरु ज़म्बा व यअख़ुज़ु बिज़्ज़म्बी। मेरे बंदे को पता है उसका एक रब है। अल्लाह कितने खुशी से ये अल्फाज कह रहा है, गुनाह के ऊपर और शर्मिंदा होने के ऊपर कह रहा है मेरे बंदे को पता है उसका एक रब है जो गुनाहों को मुआफ़ कर सकता है, इसीलिए तो आया है। उसको पता है उसका रब माफ़ कर सकता है और आया इसलिए उसको पता है अगर माफ़ी ना मांगी तो गुनाह पे पकड़ लेगा। जा बंदे मैंने तुझे माफ़ किया, हदीस के अल्फाज। तीसरी मरतबा फिर वो बंदा गुनाह कर बैठता है, फिर अल्लाह की बारगाह में आ जाता है। फिर अल्लाह ताला ये अल्फाज दोबारा दोहराते हैं कि अज़नबा अब्दी ज़म्बन फ़अलिमा अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरु ज़म्बा व यअख़ुज़ु बिज़्ज़म्ब। लेकिन साथ में एक जुमला और कहते हैं
इअमल मा शित, इअमल मा शित, इअमल मा शित अन्नी कद गफरतु लक। जा, तू बार बार मेरी बारगाह में आके तौबा करता है, इसका मतलब है तेरा ईमान मुझके मेरे ऊपर है। इसका मतलब है तेरा यकीन है कि तेरा एक रब है जो तेरे गुनाहों को माफ करेगा, तेरे गुनाहों पे तुझे पकड़ लेगा। ऐ मेरे बंदे, तीसरी मर्तबा मेरी बारगाह में गुनाह करके आया है और तौबा कर रहा है, जा आज के बाद जो मर्जी अमल करता रहे, तेरे रब ने तुझे क़यामत के दिन तक मुआफ कर दिया है।